नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, जिसमें से 70 से 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं। पुअर, जिसका मंथली इनकम 3000 से 10,000 तक होता है। मिडिल क्लास, जिसका मंथली इनकम 10,000 से 2.5 लाख तक होता है। रिच, जिसका मंथली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होता है। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है लोअर मिडिल क्लास, जिसका मंथली इनकम 10,000 से लेकर 20,000 तक होता है। दूसरा होता है मिडिल क्लास, जिसका मंथली इनकम 20,000 से लेकर 60,000 तक होता है। और तीसरा होता है अपर मिडिल क्लास, जिसका मंथली इनकम 60,000 से लेकर 2.5 लाख तक होता है। इंडिया के 50% से ज्यादा लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, क्योंकि वो महीने के 50 से 60,000 रुपए कमा रहे होते हैं। एक इंसान जो जॉब करके महीने के 50,000 रुपए कमाता है, वो अपने आप को मिडिल क्लास मानता है। जबकि एक दूसरा इंसान सब्जी बेच के 20,000 रुपए महीने कमाता है, वो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास मानता है। और यहीं से शुरू होता है मिडिल क्लास ट्रैप। जो इंसान जॉब करके महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है और अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहा है, मान लीजिए वो अपने फैमिली में अकेला कमाता है। उसका एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पे ही रहती है। क्योंकि बच्चा 50,000 कमा रहा है तो फिर क्यों ही काम करना। अब इसकी इनकम 50,000 नहीं बल्कि 50,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी 12,500 रुपए हुए, क्योंकि इसी 50,000 में सबको गुजारा करना है। और जिसकी मंथली इनकम 10,000 से 20,000 तक होती है, वो लोअर मिडिल क्लास में आता है। यानी कि ये इंसान मिडिल क्लास में नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास में आता है। वहीं दूसरा इंसान जो सब्जी बेच के महीने का 20,000 रुपए कमाता है, पत्नी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20,000 रुपए कमा लेती है। एक बेटा फूड डिलीवरी का काम करता है और महीने का 20 से 25,000 रुपए कमा लेता है। दूसरा बेटा जॉब करता है और ओवर टाइम करके महीने का 20 से 25,000 रुपए कमा लेता है। और इसी तरह से पूरी फैमिली मिलके महीने का 80 से 90,000 रुपए कमा लेते हैं। यानी पर पर्सन 20 से 25,000 रुपए। और ये आते हैं मिडिल क्लास में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उस इंसान में है जो महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है और अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहा है, जबकि वो लोअर मिडिल क्लास में आता है। वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हर चीज में ज्यादा खर्च करता है, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज पहनता है। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी हुई। उस शादी में हजारों मेहमान आए थे। उनके हर एक इन्विटेशन कार्ड का खर्च 3 लाख रुपए का था। मेहमानों को पिकअप करने के लिए उन्होंने हजारों अल्ट्रा लग्जरियस कार बुक की थी। मेहमानों को रहने के लिए उन्होंने उदयपुर के सारे 5 स्टार होटल बुक कर लिए थे। इसके अलावा शादी में और भी बहुत सारे एक्सपेंस हुए थे। इसमें टोटल 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। और उस टाइम पे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी 3.2 लाख करोड़, यानी उनका नेटवर्थ का 0.2% ही उस शादी में खर्च हुआ था। वहीं जब मिडिल क्लास फैमिली में शादी की बात आती है तो वो अपने नेटवर्थ का 100% से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं, सिर्फ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे लोग शादी के लिए लोन भी ले लेते हैं। शादी तो बस एक एग्जाम्पल है। लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोन पे महंगी कार खरीद लेते हैं और फिर सालों तक उसका EMI भरते रहते हैं, जबकि बिना कार के भी उनका काम चल सकता था। लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए EMI पे आईफोन खरीद लेते हैं, जबकि उनका काम एंड्रॉइड फोन से भी चल सकता था। पड़ोस में कोई औरत महंगी ज्वेलरी बनवा ले तो बाकी लोगों को भी बनवाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी दूसरों से कम थोड़ी ना है। यहाँ तक कि लोग हर चीज EMI पे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको नो कॉस्ट EMI पे हर चीज मिल जा रही है, जबकि एक्चुअल में ये इंटरेस्ट फ्री नहीं होता है। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है। आजकल तो फ्री में क्रेडिट कार्ड भी मिल जा रहे हैं, जिसमें अगर आप आज खर्च करते हैं तो उसका पेमेंट अगले महीने करना होता है। और जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा ऑफर्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कितना बढ़िया स्कीम है दोस्तों। ये बढ़िया स्कीम नहीं है, बल्कि आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बाकी हर टाइप के लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर गलती से भी आपका पेमेंट मिस हुआ तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अगले महीने का खर्च इस महीने में कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अगर आप किसी चीज को EMI पे खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास पैसे नहीं है। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप खरीद क्यों रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उसे तभी खरीदें जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसे 3 बार खरीद सकते हैं। और खरीदने से पहले 3 दिनों तक वेट करें। अगर फिर भी आपको उस चीज की जरूरत लगे तो आप उसे खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।